हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको कुछ बातें अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और जो एक्सपीरियंस मैंने अपनी डे टू डे लाइफ में करी है। और हम सब लोग कहते हैं कि बहुत पॉल्यूशन है, ऐसा है वैसा है, हम सबके पास बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए। लेकिन आज मैं आपको फ्रेंड्स प्रैक्टिकली जो मैंने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी हैं और मैंने उसी डे से अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी देखे हैं। तो आज मैं आपसे वो सब चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ कि जैसे हम दिल्ली में बहुत सारे लोग और गुड़गांव में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। कुछ लोग अलग से फ्लैट लेकर के रहते हैं, कुछ लोग अलग से रूम्स लेकर के रहते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ना कहीं कि बहुत सारी चीज़ों का एडिक्शन हो जाता है, फ़ोन चलाने का लगातार। हम फिर बाद में ब्लेम करते हैं दूसरों को कि टाइम नहीं है, ऐसा है वैसा है। टाइम हम सबके पास होता है, प्रायोरिटी की बात होती है। और जो जैसे यहाँ पे रहते हैं बहुत सारे लोग, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हमें जैसे घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें यूट्यूब पर आ रही हैं, हम वहाँ से सीख करके बहुत सारी अच्छी हेल्दी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे काले चने, पूड़ी, हलवा बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, उसको हम बना सकते हैं। स्प्राउट्स बना सकते हैं, फ्रूट सैलेड खा सकते हैं, चिल्ला बना सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं बेसन के। घर में बहुत सारी हेल्दी चीज़ें हम बना सकते हैं। और बाहर का हम खाते हैं तो वो हम सबको पता है कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो मैदा, चीनी, यही सब है। या तो बाहर हेल्दी मिलता हो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो बाहर मार्केट है जो हम देख रहे हैं वो सब ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें हैं वो अनहेल्दी ही बेच रहे हैं। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि यही चीज़ें मिलती हैं बाहर, हम सबको पता ही है। बहुत हमारे घर का ही खाना हेल्दी होता है, और अगर हम नहीं खाएंगे तो पहला पॉइंट मेरा यही है, जो छोटी छोटी मैंने बातें करी अपनी एक्सपीरियंस रिलेटेड, कि अगर हम हेल्दी नहीं खाएंगे उसी से हमारे इमोशंस बनते हैं। वी आर वट वी ईट। क्योंकि मैंने भी फ्रेंड्स बहुत अनहेल्दी खाया है। मैं ऐसे बोलूँगी मैं बहुत हेल्दी शुरू से सात्विक डाइट फॉलो कर रही हूँ, दैट्स नॉट ट्रू। मैंने भी बहुत अनहेल्दी समोसे, पकौड़े, ब्रेड पकौड़े, पिज़्ज़ा, बर्गर, टिक्की, बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें खाई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कभी ना वंस इन अ वाइल हो गया, हफ्ते में एक बार ही खा लिया। लेकिन अगर हम हफ्ते में 5 दिन बाहर का खा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि पता नहीं हम बड़ा टायर्डनेस फील हो रही है, क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि जो हम खाते हैं उसी से हम फील करते हैं। अपनी बॉडी के जो हमारे इमोशंस होते हैं, हेल्थ होती है, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से हमारे फूड पे डिपेंड करता है। कि मान लीजिए हम सुबह उठते ही कुछ बहुत अनहेल्दी खा रहे हैं, फिर हमें टायर्डनेस अपने आप फील होगी। और अगर आप किसी दिन देखिए कि आप सुबह उठ करके एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस सिंपली नहा धो करके घर का खाना खा रहे हैं ना, फिर भी रिलैक्स फील होगा। मैंने जो चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस करके देखी है। और जो रात का सोना होता है फ्रेंड्स, वो रात का सोना ही होता है। ये चीज़ भी मैंने एक्सपीरियंस कर ली है। और जो फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हमें अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को लेकर के चलना है, अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर हम दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप को बना करके चलेंगे तो हम, मुझे लगता है, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम देखेंगे वो बंदा ये जॉब कर रहा है, मैं भी इसमें चले जाऊँ, मैं भी वो कर लूँ, तो दैट्स नॉट राइट आई थिंक। उससे हमें मेंटली और अंदर से जो पीसफुल फील होना चाहिए वो नहीं होता। हाँ, पैसा सब कुछ होता है, मैं ये नहीं कह रही पैसा कुछ नहीं होता। पैसा इज़ लाइक एवरीथिंग वी कैन से। क्योंकि हम कुछ भी मार्केट से चाहिए, हमें कुछ भी ड्रीम कार अपनी परचेज़ करनी है, घर परचेज़ करना है, दुनिया जहान की चीज़ें परचेज़ करनी है, हर चीज़ पैसे से आती है। बट इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट एक हमारा पीस भी होता है। मुझे नहीं पता आप लोगों का होता है कि नहीं होता, लेकिन आई थिंक सबके पास 24 आवर्स होते हैं लाइफ में, और हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। कोई कोर्स करके कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन करके कर रहे हैं, या नेटफ्लिक्स करके देख रहे हैं, या क्या क्या कर रहे हैं। तो सेकंड यही है कि हमारी जो लाइफ है वो हमारी प्रायोरिटीज़ पर ही डिपेंड है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम फेल हो जाते हैं, हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। पर आई विल से दैट डेफिनेटली यू शुड ट्राई डिफरेंट थिंग्स, एंड इन द एंड यू विल रियलाइज़ दैट इट्स ओनली यू। आपको पता लग जाएगा कि आप अपने लेवल से कितने ऊपर आ रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, तो एक रैट रेस की तरह से सबको देख करके खुद भी गवर्नमेंट की तैयारी करने लग जाना, दैट्स ऑल्सो नॉट राइट। क्योंकि सबका पोटेंशियल अलग है। किसी को पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को आर्ट पसंद है, तो वो उसी फील्ड में आगे जा चल करके मैंने देखा वो बहुत आगे चले जाते हैं। तो टॉक शायद बहुत लंबा हो गया है, तो मैं यहीं पे आपको कहना चाहूँगी कि डू व्हाट यू लाइक, ट्राई डिफरेंट थिंग्स। और एक इनकम का सोर्स जनरेट करने के लिए आप जॉब कर सकते हैं, दैट डेफिनेटली वेरी गुड। बट अगेन फर्स्ट पॉइंट को मैं बार बार कहूँगी, हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। बोलने में बहुत ईजी वर्ड लगता है, लेकिन इसको करने के लिए 75 डेज चैलेंज भी जैसे चल रहा है, हम सब देख रहे हैं,
इट्स नॉट दैट मच ईजी दैट वी ऑल आर सीइंग। मतलब बहुत आसान देखने में चीज़ें लगती हैं, लेकिन उसको करने में और बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स होते हैं उस चीज़ के पीछे। जैसे हम इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, मतलब मैं बुराई नहीं करूँगी, सब पॉजिटिविटी दिखती है, सब जगह पे लगता है बहुत ऐसा है वैसा है, कोई भी अपना नेगेटिव साइड शो नहीं करता। आई डोंट नो वाई। मतलब मुझे लगता है कि जो लाइफ है ना, मतलब मैंने भी शायद बहुत 20s की एज में हूँ मैं अभी बहुत जल्दीबाजी में बहुत सारी चीज़ें हम करना चाह रहे हैं, बट आई थिंक दैट भगवान ने लाइफ दी तो किसी रीज़न से ही दी है। मतलब स्टेप बाय, कोई अपने 40s में सक्सेसफुल होता है, कोई अपने 50s में होता है। ये कोई आपका सेट नहीं है कि आपके दोस्त की जॉब अगर 1 लाख रुपए में लग गई है तो आपकी भी लगेगी, या 50,000 या 10,000 जो भी है। मतलब आप दूसरों से कंपैरिजन करके या मतलब बहुत सारी चीज़ें, मेरे को लगता है नेगेटिव है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं। मतलब मैंने जो अपने 25 की एज में रियलाइज़ करा, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने नॉन मॉनेटरी टर्म्स में तो बहुत कुछ डीपली रियलाइज़ कर लिया है। और जो अगर आप दिल के साफ हैं और अगर आप बहुत सारी चीज़ें मुंह पे बोलेंगे ना, तो आपके आसपास बहुत कम लोग रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया जो है ना वो मनी माइंडेड है। ठीक है, मनी माइंडेड बनना चाहिए, बट इन द एंड आई विल से दैट ह्यूमैनिटी इज़ फर्स्ट। मतलब आप कहीं पर भी चले जाइए, अगर कोई मर रहा है या कुछ हो रहा है, पैसा ठीक है काम आएगा, लेकिन एक इंसानियत भी होती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप आगे बढ़िए, लाइफ में बहुत कुछ करिए, ट्राई न्यू, बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करते रहिए, जो चीज़ें पसंद है करना वो करिए, प्लान बनाइए। और लास्ट में यही बात बोलूँगी कि आज मैंने अपने डे की प्लानिंग जैसे नहीं करी तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम खुद कुछ भी नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता। मतलब ये बस बोलने की बातें हैं कि ऐसा हो गया वैसा, फेल तो डेफिनेटली तब होंगे ना जब हम कुछ करेंगे। जब हमने पूरे दिन कुछ करा ही नहीं तो फिर कैसे कुछ होगा। मतलब ये चीज़ मैंने रियलाइज़ अपने आप करी है बैठ करके। कोई मुसीबत भी नहीं आ रही, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई पॉजिटिविटी नहीं, नथिंग इज़ हैपनिंग बिकॉज आई एम डूइंग नथिंग। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, ट्राई डिफरेंट जॉब्स, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करके देखिए, फेल ही तो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप। घर वाले आई नो बोलेंगे कि अरे ये भी बंद हो जाता है, ऐसा है वैसा है, बहुत नेगेटिव, सब जगह नेगेटिविटी सुनने को मिलेगी आपको। लेकिन आप जो है ना अपनी पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए। ये मत देखिए कि ये बंदा इन्फ्लुएंसर है, इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जो आपको अच्छा लग रहा है ना, डीप डाउन द, मतलब अपने अंदर बैठ करके देखिए, 1 घंटा मेडिटेशन करके देखिए। जैसे मुझे, आई लाइक पब्लिक स्पीकिंग, आई लाइक शेयरिंग थिंग्स, आई लाइक टॉकिंग, आई लाइक रीडिंग बुक्स ऑफ सम, बहुत सारी चीज़ें पसंद है। मतलब अगली वीडियो में, बहुत लंबी हो रही है वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, आई नो आप उससे कोरिलेट कर पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।